वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, यह कहानी है द क्लेवर रैबिट एंड द फुलिश लायन, यानी चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। ठीक है, यानी चालाक खरगोश और मूर्ख शेर पे आधारित ये कहानी है। ये जंगल की कहानी है। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो भी वर्ब दिया गया है या फिर जो भी नए नए वर्ड मीनिंग है वो आपको मैं यहाँ पे उसका अर्थ सहित कैसे उसको स्पोकन में यूज कीजिएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर रेबिट, क्लेवर मतलब होता है चालाक या फिर चतुर, रेबिट का मतलब होता है खरगोश। यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, एंड द फुलिश लायन और मूर्ख शेर। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। जब भी वंस अपॉन ए होता है तो मतलब क्या होता है, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, इन अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में, एक बड़े जंगल में देयर लिव्ड, रहता था। यहाँ पे देयर का प्रयोग केवल और केवल सब्जेक्ट के जगह पे किया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। लिव्ड रहता था अ माइटी लायन, मतलब शक्तिशाली शेर, यानी एक बड़े जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। ही वॉज किंग, ही वॉज द किंग, वह राजा था। ऑफ द जंगल, जंगल का वह राजा था। बट, लेकिन, वेरी ग्रेडी, लेकिन वह क्या था, बहुत लालची था। ग्रेडी मतलब होता है लालची। एवरी डे, हर दिन, ही हंट, शिकार करता था। एनिमल्स फॉर फूड, यानी भोजन के लिए जानवरों का शिकार करता था प्रत्येक दिन। द एनिमल्स वेयर स्केर्ड, जानवर यानी वहां के जो जानवर थे, वेयर स्केर्ड मतलब क्या, डरे हुए थे। स्केर्ड मतलब होता है डरा होना। ठीक है, वाज मतलब वेयर क्या हुआ, इसका मतलब हो गया थे, यानी जानवर क्या थे, डरे हुए थे। एंड और डिसाइडेड मतलब क्या, फैसला किया। टू मेक ए प्लान मतलब एक योजना बनाने का फैसला किया। मेक ए प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, एक योजना बनाने का फैसला किया। यहाँ पे टू जो दिया ये रिलेशन दर्शाने के लिए दे रहा है। ठीक, देखिए, वन डे, एक दिन, दे वेंट, यानी वे सब क्या होता है, गए। गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, गो मतलब होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वेंट, मतलब हो गया गए। टू द लायंस, यानी शेर के पास। एंड सेड, और कहा। ऐसे वाय, से मीन्स होता है कहना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म है सेड, मतलब हो गया कहा। ओ किंग, हे राजन या फिर ओ राजा, ओ राजा, प्लीज डोंट हंट अस, कृपया, डोंट मतलब क्या, मत कीजिए, हंट मतलब होता है शिकार। ठीक है, कृपया शिकार मत कीजिए। अस मतलब क्या, हमारे, यानी हमारे कृपया हमारे शिकार मत कीजिए। वी विल सेंड, हम भेजेंगे, यहाँ पे विल मतलब क्या, गागी का सेंड आएगा। ठीक है, वी विल सेंड, हम भेजेंगे। वन एनिमल, यानी एक जानवर। टू यू, यानी तुम्हारे पास। एवरी डे, हर दिन। फॉर योर मील, यानी तुम्हारे भोजन के लिए मैं तुम्हें हर एक दिन यानी प्रत्येक दिन एक जानवर भेजूंगा। द लायन एग्री, यानी शेर क्या हुआ, सहमत हो गया। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ अ क्लेवर रेबिट, यानी एक दिन। ठीक है, इट वॉज एक दिन क्या हुआ, इट वॉज ए टर्न ऑफ मतलब क्या था, पारी आया। इसका पूरे का मतलब होता है पारी आया। अ क्लेवर रेबिट, यानी एक चालाक खरगोश की। ही, वह, थॉट, सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में थॉट मतलब क्या हुआ, सोचा। ऑफ ए मेक ऑफ ए प्लान, यानी एक योजना सोचा। ठीक है, टू सेव यानी बचाने के लिए, हिमसेल्फ यानी अपने आप को बचाने के लिए एक योजना सोचा या फिर एक विचार मतलब दिमाग में उसका आया। ठीक है, द रेबिट, खरगोश, वॉक स्लोली मतलब क्या, धीरे धीरे गया। वॉक स्लोली मतलब, स्लोली मतलब धीरे धीरे, वॉक मतलब क्या था, चलना। ठीक है, यानी जो खरगोश था वह धीरे धीरे गया। एंड रिच, और पहुंचा। REACH, रिच मतलब होता है पहुंचना। रिच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रिच्ड, मतलब हो गया पहुंचा। द लायंस डेन, यानी शेर की गुफा में। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है, इसका मतलब होता है का या फिर की। ठीक है, लायन की गुफा में पहुंचा। लेट यानी देर से। द एंगरली लायन, ठीक है, यानी द एग्री लायन, यानी
जो गुस्सा में जो शेर था, रोरर मतलब क्या था, दहाड़ा। Why are you too late? क्यों हो तुम इतना देर, ठीक है, तुम इतना देर क्यों आए। द रेबिट ब्लो एंड सेड, खरगोश क्या क्या है, BOWED, बॉड मतलब होता है क्या, सिर झुकाना, ठीक है, यानी खरगोश क्या होता है, सिर झुकाया और कहा, ओ किंग यानी हे राजन, अनदर लायन यानी दूसरा शेर, स्टॉप मी मुझे रोक लिया था। STOP स्टॉप मतलब होता है ना PED, यानी PED, यहाँ पे ED जो लगा है ये क्या है, V2 का यूज कर रहा है, ठीक है, यानी दूसरा जो शेर था वो क्या, रोक लिया था, मी मतलब मुझे। ऑन द वे यानी रास्ते में। ही सेड उसने कहा, ही इज द किंग ऑफ दिस जंगल। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब उसने क्या कहा, उसने कहा, ठीक है, वह क्या है, राजा है इस जंगल का, ठीक है, यानी दूसरा शेर जो रास्ते में रोक लिया था वह शेर क्या बोल रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा, सेम इस होता है क्या ना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में सेड मतलब क्या, ही इज द किंग वह राजा है, ऑफ दिस जंगल मतलब इस जंगल का वह राजा है। द लायन गॉट फरियस यानी जो शेर था वह क्या हुआ, बहुत क्रोधित हो गया, ठीक है, और बोलने लगा, टेक मी मुझे ले चलो, टू हिम उसके पास, टेक मी मतलब होता है मुझे ले चलना, ठीक है, मुझे ले चलो, ठीक है, टू हिम उसके पास, ही रोरर वह क्या होता है, वह दहाड़ के बोला। इसी तरह आगे क्या होता है, द रेबिट लेड यानी लेबिट क्या था, ले गया या फिर नेतृत्व किया, ठीक है, द लायन यानी खरगोश क्या कहता है, लायन को ले गया, टू अ डीप वॉल यानी एक गहरे कुएं के पास। ही सेड उसने कहा, द अदर लायन इज हेडिंग इनसाइड यानी दूसरा जो शेर है, हेडिंग मतलब छिपा हुआ है, इनसाइड यानी के अंदर, ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, ठीक है, दूसरा शेर जो है वह छिपा हुआ है इसके अंदर। द लायन लुक्ड इनटू द वॉल यानी शेर ने क्या था, लुक्ड मतलब होता है देखा या फिर झांका, ठीक है, इनटू द वॉल यानी कुएं के अंदर देखा। एंड सॉ उस और देखा, हिज रिफ्लेक्शन उसने क्या देखा, अपना प्रतिबिंब जो है उसको देखा, इन द वाटर पानी में, थिंकिंग इट यह सोचकर कि, वाज अनदर लायन यानी दूसरा शेर है, ही रोरर यानी वह क्या था, दहाड़ा, लोडली मतलब हो गया जोर से। द रोरर इको बैक यानी उसका जो गर्जन की आवाज था वापस उसी के पास लौट के आया। इन एंगर गुस्से में, द लायन जंप यानी जो शेर था वह कूद गया, इनटू द वॉल यानी कुएं में, ठीक है, वह कूद गया, इनटू मतलब होता है में, टू फाइट मतलब लड़ाई करने के लिए या फिर लड़ने के लिए, बट लेकिन, ही ड्रॉन लेकिन वह क्या हुआ, डूब गया। द क्लेवर रेबिट यानी चालाक खरगोश था, से बचाया अपने आप को यानी हिमसेल मतलब होता है स्वयं को या फिर अपने आप को, एंड अदर एनिमल्स से और दूसरे जानवरों को भी, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यूज योर इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, टू सॉल्व प्रॉब्लम यानी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपनी बुद्धि का यूज करें। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। मैंने ये कहानी बहुत ही रफ्तार से बताया, उम्मीद करता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।